अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच में शामिल होने पर एतराज उठा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए हैं। तो यह अहम तरीन खबर है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। इससे कबल भी देखने में यह आया था कि जब ये बेंच तश्कील दिया गया था तो उससे जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से खुद से अलहदगी इख्तियार की गई थी। और आज ये अहम खबर सामने आ रही है कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच में शामिल होने पर एतराज उठाया है और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए हैं। आपको यह बताते चलें कि अटॉर्नी जनरल ने रोस्टरूम पर आकर बेंच के हवाले से वफाकी हुकूमत की हिदायत से आगाह किया और यह बताया कि वफाकी हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में शामिल होने पर एतराज है, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए हैं। मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। हसीब भट्टी बताएगा, वफाकी हुकूमत की जानिब से एतराज उठाया गया है जिसके बायस ये अलहदा हुए हैं। आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए, आज जब समाज शुरू हुई तो 7 अप्रैल बेंच समाज कर रहा था चीफ जस्टिस की सरबराही में, तो जो ही समाज शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने बेंच की पोजीशन पर ये एतराज उठाया, क्योंकि एक जो जस्टिस है जस्टिस मंसूर अली शाह एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा उनके करीबी रिश्तेदार हैं, लिहाजा मफादात का टकराव हो सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस हवाले से ये जज साहब खुद ही अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क दिए कि आपकी चॉइस या चॉइस पर बेंच नहीं बन सकते, आप किस बात पर इस अदालत के मौजूद जज पर एतराज़ उठा रहे हैं। मैंने तो पहले जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ जब उनसे इस्तफसार किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही दिन आकर कहा था कि किसी को इतराज़ है तो बता दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऐसा कहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरा ज़ाती कोई इतराज़ नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसके बाद अपने आप को बेंच से खुद अलग कर लिया, जिसके बाद जो 7 सुप्रीम बेंच था वो इस वक्त उठकर जा चुका है, वो फिर टूट चुका है, नए सिरे से दोबारा समाअत होगी। जी हसीब भट्टी, ये बताइएगा, आप 7 रुकनी बेंच जो तश्कील दिया गया था आपसे कुछ दिन कबल और अब वो दोबारा से देखने में आया कि टूट गया है, अब ये बताइएगा कि अब दोबारा से नए बेंच के तश्कील होने की भी कोई इस हवाले से कोई खबरें गर्दिश कर रही हैं? कौन कौन शामिल होगा? देखिए, ये तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तो इस तरह की खबर नहीं दी जा सकती कि जी कौन कौन शामिल होगा। ये तो चीफ जस्टिस की अपनी सवाबदीद है कि वो बेंच के अंदर मजीद किस जज को शामिल करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है पहले 9 मेंबर बेंच था जिस पर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है उन्होंने और उनके साथ जस्टिस सरदार तारक मसूद ने इतराज अपने आप को अलग कर लिया था और आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से जस्टिस मंसूर पर इतराज लगाया गया, जिसके बाद अब जो बेंच के अंदर जजेस की तादाद है वो 6 रह गई है। वैसे तो ये 5 मेंबर भी हो सकता है और दोबारा किसी और जज को भी शामिल किया जा सकता है, दोबारा कंपोजिशन हो सकती है बेंच की। आज चूंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के तमाम केसेस जो है उनको रोक कर सिर्फ इस केस की समाअत के लिए आज जो सारे जजेस को यहाँ पर बुलाया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो सालाना तासीलात शुरू हो चुकी हैं, उसके साथ साथ ईद उल जुहा की भी तासीलात जो है वो शुरू होने वाली है, लेकिन इस हफ्ते के अंदर दिन के लिए इसी 7 मेंबर बेंच को ही अपने रोस्टर में रखा गया है और अब ये भी टूट चुका है। लेकिन लगता यह है कि कुछ देर बाद दोबारा समाज शुरू होगी और नया बेंच आएगा। क्या वो 6 का भी हो सकता है, वो 7 का दोबारा भी हो सकता है और 5 का भी हो सकता है, लेकिन अब से कुछ देर बाद दोबारा नया बेंच आएगा। ठीक है। फौजी अदालतों में सिविलियंस मुकदमात की समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर से टूट गया है। इससे कबल जब ये बेंच तश्कील दिया गया था तो ये 9 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और तारिक महमूद के अलग होने के बाद ये बेंच सिर्फ 7 रुकनी रह गया था और अब वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में शामिल होने पर एतराज किया गया, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच से अलग हो गए हैं, जिसके बाद ये बेंच सिर्फ 6 रुकनी रह गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे हसीब भट्टी। बहुत शुक्रिया आपका।